10, 12, 20, 25 करोड़ का सेटअप रहता है, एसी रूम रहता है, बेहतरीन महंगे कपड़े रहते, गरीब रहता भी वो टीचर है भाई। टीचर सबको स्टार बने, जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है वो स्टार है, कोई पत्रकार अच्छी पत्रकारिता कर रहा है वो स्टार पत्रकार है, काम धाम करते रील बनाते हैं वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं, जो अंधा ज्ञान दे रहे हैं बाबा मौलवी मौलाना वो स्टार सेलिब्रिटी बन सकते हैं, जो पत्रकार पत्रकारिता के नाम पे गलत बयानी करते हैं, गलत बातें बोलते हैं वो सेलिब्रिटी पत्रकार बन सकते हैं, जो डांसर सेलिब्रिटी डांसर बन सकते हैं, जो सिंगर और सेलिब्रिटी सिंगर बन सकते हैं। बस टीचर सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, और उन टीचर्स और उन बच्चों के पेरेंट्स, उनके फैमिली वाले एक टॉपिक से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, अवेयर होंगे, जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है। वो टॉपिक कौन सा है? आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है और उस चैनल की बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने टीचर्स के बारे में कुछ बातें कही हैं, जो उन्होंने अपने द्वारा भी कही हैं और अपने एक्स अकाउंट, जो ट्विटर था पहले अभी एक्स हो चुका है, तो उस पर भी कुछ मैसेज लिख करके, पोस्ट डाल करके भी कहा है। उन मैसेजेस में और उनकी बातों में से जो कुछ मेन पॉइंट्स थे, कीवर्ड थे, वो मैंने निकाले हैं और उन सभी का मैं जवाब देने वाला हूं बहुत अच्छे से। ठीक है? उन्होंने कहा कौड़ी का ज्ञान नहीं, उन्होंने कहा कोचिंग माफिया, उन्होंने कहा लुटेरा, सेलिब्रिटी या स्टार टीचर भी कहा, छिछले यूट्यूबर्स कहा, दुकान चलाते हैं ऐसा भी कहा, साथ में कहा मासूम बच्चों को बहकाने वाले या उनके पैसे लूटने वाले। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और सबका एक एक करके हम जवाब देंगे और आप सभी को पसंद भी आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये हर शिक्षक, हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। आप कभी भी हो, कहीं पर भी हो, कभी ना कभी एक टीचर से पढ़े होंगे और यहाँ पर एक टीचर के बारे में इतनी बुरी बात कही गई है। इससे पहले भी किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कॉकरोच भी कहा गया था। ठीक है? तो हमारी ये हालत हो गई है हमारे न बोलने की वजह से और हमें एक दूसरे का सपोर्ट न देने की वजह से। तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करें और इन बातों का मैं जो जवाब देने वाला हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि क्या वो जवाब सही है, फिर कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है? चलिए अपने पहले पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं सारी बातों को। इनका मैं जवाब दूंगा लेकिन वीडियो के एंड में दूंगा। पहले हम अपनी कुछ बातों पर आते हैं, जो बेसिक सी बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला, ये जो डिबेट अब शुरू हो चुका है वो हो चुका है 2 लोगों के बीच में। कौन से 2 लोग? मुख्य धारा की मीडिया वर्सेस यूट्यूब शिक्षक। ठीक है? यानी टीआरपी की जंग। जैसा कि मीडिया वाले अक्सर टीआरपी, उनको कोई मतलब नहीं है कौन सी न्यूज अच्छी है, कौन सी न्यूज खराब है, कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी फेक है, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब है उनकी टीआरपी जो है वो हमेशा बढ़ती जाए, कंटिन्यू बढ़ती रहे। वहीं एक जो टीचर है वो लाइव आकर के पीडीएफ की पढ़ाई कराता है, पीडीएफ पर अपने पूरे थॉट्स रखता है, अपना पूरा ज्ञान रखता है। उन दोनों के बीच की लड़ाई है और उन दोनों के बीच की लड़ाई का क्या कारण है, उन सारी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? देखिएगा, विवाद की टाइमलाइन सबसे पहले हम समझते हैं कब शुरू हुआ। इसकी चिंगारी जो शुरू होती है 19-30 मई, टीवी डिबेट के दौरान यूट्यूब शिक्षकों पर टिप्पणी की गई और उसका क्लिप वायरल हो गया। उसमें एक महिला भी थी और उससे पहले एक और हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे हैं, यानी 2-3 लोगों का पैनल था। एक है वो डीयू के प्रोफेसर भी रहे। उन सारे लोगों ने जो कोचिंग कल्चर है या जो टीचर्स हैं उनके ऊपर खूब अपना भड़ास निकाली। क्यों? क्योंकि इन टीचर्स के कारण, इन कोचिंग्स के कारण उनकी जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि उन्हें फायदा हो नहीं पा रहा, उनके बीच में हम आ गए हैं। ठीक है? तो उन सारी बातों का उन्हें दुख था और जिस कारण से ये चिंगारी रखी गई, ये सारी बात बोली गई। फिर इस पर अब बोला गया है तो पलटवार तो होगा। पलटवार में 30 मई से शुरुआत हो गई। छात्रों और शिक्षकों का एक्स, इंस्टा और फेसबुक पर कड़ा जवाब आने लगा। कुछ बड़े टीचर्स और बड़े प्लेटफॉर्म भी सामने आए, जैसे खान सर आते हैं, अभिनय शर्मा सर आते हैं, सुमन मैम आती हैं, उत्कर्ष के कुछ टीचर आते हैं और भी बहुत बड़े बड़े चैनल, लगभग अभी 50 टीचर्स ऐसे हो चुके हैं, बड़े की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि गलत बात है। उन्होंने जवाब दिया है। उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे। 1 जून आज के डेट में ये एकदम बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, जो सभी बच्चों, सभी टीचर्स, यानी लगभग इंडिया के हर एक सेगमेंट के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भले कोई भी टीआरपी हो, एवरी टीआरपी इज गुड टीआरपी। यानी न्यूज वालों को केवल यही मतलब है, बुरा चल रहा है, ठीक है,
बुरा है, गंदा है, पर धंधा है, क्या करें। वही वाला हाल मीडिया वालों के साथ चल रहा है। ठीक है, हमें शिकायत नहीं है, लेकिन सीधे टारगेट करके बोला जाएगा, वो बात बुरी लग रही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सबसे जो वायरल बयान था जिसने इंटरनेट को हिला दिया, वो था व्यूज के लिए ड्रामा करने वाले दो कौड़ी की। ठीक है, यानी दो कौड़ी का ज्ञान नहीं रखते तो वही दो कौड़ी वाले हो गए। ठीक है, तो वाकई में हम तो कहना चाहेंगे कि वाकई में हम दो कौड़ी वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी सैलरी वो उन मीडिया वालों के या उस वरिष्ठ पत्रकार को मिलता है, उस महिला पत्रकार को, उनके सामने हमें जो मिल रहा है वो वाकई में दो कौड़ी के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन उसमें हम खुश हैं क्योंकि पूरी ईमानदारी हमने झोंक दी है। हम जब घर जाते हैं तो अपने बीवी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से नजरें मिला पाते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन था, हमारा जो काम था, हमारा जो कर्तव्य था, हमारी जो जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जितना भी थी हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से निभाया। हमने उसमें कोई चाटुकारिता नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हमें खुशी होती है। और वो दो कौड़ी में भी हमें मिठास आती है। ठीक है, क्योंकि इस कहीं का एक कोट भी है कि ये जो पृथ्वी है, ये पूरी दुनिया वालों का पेट भर सकती है, लेकिन एक लालची का पेट नहीं भर सकती है। लालची व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में लालच की पूर्ति के लिए इस हद तक गिर गए कि टीचर्स को कहने लगे हैं, क्योंकि वो जहां तक पहुंचे हैं उन्हें पहुंचाने वाला भी कोई टीचर ही रहा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल गए। क्यों? क्योंकि लालच है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिएगा, क्या एक केवल शिक्षक का अपमान है? नहीं, मेरा यह मानना है शिक्षक का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर है। ठीक है, शिक्षक तभी, अगर उसके पास ज्ञान कम है कोई दिक्कत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके अपमान में कमी हो गई तो वो मृत्यु के बराबर है। और यहाँ एक शिक्षक का अपमान किया गया है, तो वो केवल शिक्षक का अपमान नहीं है, बल्कि छात्रों के संघर्ष का, उनके माता पिता के संघर्ष का, उनके सपनों का, उनकी उम्मीदों का भी अपमान है। क्यों? क्योंकि छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर के आते हैं लोग, अर्थव्यवस्था, लाखों की कोचिंग फीस बनाम 200 का इंटरनेट पैक से वो पढ़ाई करते हैं, और मुफ्त में भी यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों का भी अपमान किया गया है, और साथ में इस तरह से पढ़ने वाले बच्चों का भी अपमान किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब टीआरपी डिबेट बनाम फ्री मैराथन क्लास। देखिए क्या क्या किया जाता है टीआरपी के लिए। मुख्य धारा की मीडिया क्या करती है? 10, 12, 20, 25 करोड़ का सेटअप रहता है, एसी रूम रहता है, बेहतरीन महंगे कपड़े रहते हैं, स्टूडियो रहता है, 5-6 कैमरे होते हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, उसके बाद से 4-5 लोग रहते हैं कंटेंट के नाम पर। ठीक है, और वो आते हैं बिना मतलब का फालतू के टॉपिक लेकर के। सीमा हैदर के बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, ये लेकर के आते हैं। ठीक है, 2000 के नोट में चिप लेकर के आते हैं, 1980 के दशक की वीडियो उठाते हैं और 2026 में दिखाते हैं कि हमला हो गया है, कैलकुलेशन गलत बताते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूज वगैरह बताते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ठीक है, ऊंच नीच कराते हैं, मंदिर मस्जिद कराते हैं, वेज नॉन वेज कराते हैं, इस टाइप के मुद्दे लेकर के आते हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है उससे भटका देते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पेपर टाइम पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पर हो रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, ये सारे मुद्दों पर बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनकी टीआरपी उसमें नहीं, उसे कम लोग देखेंगे। मिर्च मसाला होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, गंदे शब्द होंगे, गंदी भाषाएं होंगी तो लोग ज्यादा देखेंगे। ठीक है, उसके सामने कौन खड़ा है? ऑनलाइन शिक्षा खड़ी है, सेटअप 500 का व्हाइट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड, यही सब होता है। जैसे हमारे पास आज डिजिटल बोर्ड आया, हमने मेहनत से लेकर के आया। ठीक है, इससे पहले हमने भी, आप देखिएगा हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, एक मोबाइल लेकर के और पीछे व्हाइट बोर्ड लेकर के हमने वीडियो बनाई है। तो क्या ये बात कहना सही है कि ये दो कौड़ी के टीचर है? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या करते हैं, एक टीचर होता है, एक मार्कर होता है, 1000, 2000, 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनमें से कोई 2, 4, 10 सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होता है, रात के 2 बजे पढ़ाते हैं, यानी मेहनत हम करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का उद्देश्य कुछ और होता है, हमारी मेहनत का उद्देश्य कुछ और होता है। हम आपको गाली देने नहीं आए, हम आपको अपशब्द बोलने नहीं आए, हम आपको बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, इन सबका हम जवाब देंगे, जो आपने लास्ट की स्लाइड में देखा था उन सबका भी जवाब देखेंगे, लेकिन कुछ बातें जो बुनियादी बातें हैं उन पर चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, हम ही वो टीचर हैं जो डिजिटल क्रांति लेकर के आए हैं, और जो क्लासरूम है वो जेब में आ चुका है। इससे पहले क्या चलता था, यही जो आज दो कौड़ी के टीचर कहला रहे हैं, वो जब नहीं थे, इससे पहले कैसा कोचिंग का बिजनेस चला करता था आप सभी को पता है। ठीक है, हम ही वो टीचर हैं जो सस्ते इंटरनेट के बाद शिक्षा को घर घर तक लेकर के गए हैं,
गांवों, कस्बों, झोपड़ियों में, खेतों, खलिहानों तक हम कोचिंग को लेकर के चले गए हैं। वही नीट की, यूपीएससी की, पीएससी की, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी जो कभी हजारों लाखों रुपए में हुआ करती थी, आज 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए के कोर्स में हम करा रहे हैं। ठीक है, हम पूरे शिक्षकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, अब कड़ा जवाब क्या दिया अभिनय शर्मा सर ने। ठीक है, मैथ्स के बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनके ऐप पर जाइए, आपके मैथ्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगे, ऐप पर भी और उनके यूट्यूब चैनल पर भी। बच्चों के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, हर मुद्दे पर ये बोलते हैं, उन्होंने भी इन्हें जवाब दिया है। ठीक है, आप जाइएगा यूट्यूब चैनल उनका देखिएगा और जवाब उनका भी सुनिएगा। इतने बड़े बड़े टीचर अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो वाकई में आपने गलती की होगी। हम तो छोटे टीचर्स हैं, हमें भी बुरा लगा है। ये तो बड़े टीचर हैं उस लेवल पे जो आपको जवाब दे सकते हैं। हो सकता है हमारी इस वीडियो को ना देखें आप, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कोशिश तो की। हमारा जो समुदाय, हमारी जो टीचर कम्युनिटी है, उसके साथ हम खड़े तो हैं। कल को अगर ढूंढा जाएगा कि कोई टीचर था जो खड़ा था, तो हाँ, हम भी खड़े थे। भले छोटा दायरा था, छोटे टीचर थे, लेकिन हमारी कोशिश आपके बराबर ही थी। ठीक है, आगे खान सर। ठीक है, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। आपने लुटेरा तक कहा, ठीक है, उसका जवाब देने वाला हूं मैं, आगे की स्लाइड में दूंगा। ठीक है, इन्होंने जब बयान दिया तो ये मुद्दा और बड़ा हो गया, क्योंकि ये केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी पसंद किए जाने वाले टीचर्स हैं, उनमें से एक है ये। ठीक है, 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में, 50-50 रुपए में पढ़ाने वाले टीचर हैं। लाखों बच्चे सिलेक्ट हुए इनके पढ़ाने से। ठीक है, आगे। एक आवाज एक समुदाय, पूरे इकोसिस्टम को एहसास हुआ कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि ऑनलाइन शिक्षण के वजूद पर है। आपको अगर किसी एक टीचर से बुरा लगा था, किसी एक ब्रांड या एक कोचिंग से शिकायत थी, तो आप उसका नाम ले सकते थे। हम कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि गलत का साथ हम नहीं देंगे। लेकिन आपने क्या कहा, टीचर्स, सीधे आपने पूरी कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया, तो इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। थोड़ा सच थोड़ा व्यंग भी है। टीवी पैनल में क्या होगा, 6 फाइनलिस्ट होंगे, बोलने का समय सब एक साथ बोलेंगे। सामग्री में क्या होगा, महंगे स्टूडियो होंगे, लाइट्स होंगे, टेलीप्रॉम्प्टर होंगे। सिलेबस कौन किसको कितनी जोर से डांटेगा, ये उनका सिलेबस होता है। हमारी तरफ आ जाइए, हम यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, उपस्थिति 1 लाख से ज्यादा लाइव छात्र होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, बोलने का समय नहीं होता, लेकिन चैट एकदम खुला हुआ होता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछिए हम उसका जवाब देंगे। सामग्री क्या होती है, चौक होती है, पीडीएफ नोट्स होते हैं, यहाँ तक कि गले की खराश भी होती है, थकावट होती है। 24-24 घंटे भी मैराथन क्लास लेने वाले टीचर्स हैं। क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कोर्स बेच करके भी कमा सकते हैं, क्यों यूट्यूब पर आ रहे हैं? जिन्हें आप यूट्यूब टीचर्स या ये यूट्यूब स्टार टीचर कह रहे हैं, या यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जो भी 2 कौड़ी के बोल रही हैं, ठीक है, क्यों 24-24 घंटे, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास डाल रहे हैं? अपने ऐप पर पढ़ा करके भी कमा सकते थे, अच्छी खासी पेमेंट भी कमाते हैं, क्योंकि भला करना चाहते हैं गरीब बच्चों का भी। ठीक है, आगे। असल मुद्दा क्या है, मुख्य धारा की मीडिया, इनकी भारी पहुंच है, राष्ट्रीय विमर्श तय करती है, रोजाना टीआरपी पर निर्भर होते हैं, अक्सर गुस्से का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, जीरो कॉस्ट होती है, जीवन बदलने वाला कंटेंट देते हैं, अनियंत्रित कभी कभी ड्रामा वाले थंबनेल भी डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ये कभी कभी थंबनेल डालते इसलिए क्योंकि बच्चे आ जाए, कई बार कुछ इंटरटेनिंग भी करना होता है। हम हमेशा नहीं करते देखिएगा, लेकिन कभी कभी भी करते हैं जिससे बच्चे कंटेंट को देखने आए, लेकिन आप तो कंटिन्यू यही काम करते हैं। ठीक है, आगे। इन सब के बीच छात्र आखिर क्या चाहता है, जो बच्चा वो क्या चाहता है, क्या टीवी बहस चाहता है, नहीं चाहता, क्या सोशल मीडिया पर लड़ाई चाहता है, नहीं चाहता, वो चाहता है पारदर्शी परीक्षाएं हो, पेपर लीक से छुटकारा मिले, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और जो ये हम कर रहे हैं कुछ आप भी करिए। ठीक है, अभी आएंगे, ये मुद्दा हम चाहते हैं खत्म हो जाए, किसी तरह से कोई दूसरे के काम हस्तक्षेप ना करे, लेकिन अगर बार बार ऐसी चीजें की जाएंगी तो क्या किया जाएगा, टीचर्स की तरफ से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एक शिक्षक की तरफ से मैम को जवाब दे रहा हूं मैं, हम एसी स्टूडियो से नहीं, ब्लैक बोर्ड, कॉपी और टूटे हुए नेटवर्क से लड़ते हुए पढ़ाते हैं। हम टीआरपी नहीं पढ़ाते, हम टाइम, रिवीजन और प्रैक्टिस पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। वो टीआरपी की लड़ाई आप लड़िए, कम से कम हमें तो छोड़ दीजिए। हाँ, कोई गलत करता है, फ्रॉड करता है, तो उसके खिलाफ आपके पास कैमरे हैं, रिसोर्सेस हैं, सब कुछ इस्तेमाल करिए और उसे बाहर करिए। वो हमारी टीचर कम्युनिटी से है ही नहीं। ठीक है, अब खुला सवाल क्या है, जिस देश में लाखों बच्चे यूट्यूब से पढ़कर नौकरी पा रहे हैं, वहां ऑनलाइन शिक्षक केवल कंटेंट क्रिएटर नहीं, कई घरों की उम्मीद भी है।
है कि नहीं, आप खुद ही बताइएगा कमेंट में। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी फीस नहीं दे पाते हैं, तो वो यूट्यूब पर ही जा करके पढ़ते हैं। आपके कितने वीडियोस देख करके बच्चा पढ़ाई कर सकता है? पहले न्यूज देखे जाते थे, न्यूज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। अभी कौन से न्यूज में पूछा जाएगा सीमा हैदर का आप कौन सा बच्चा जन्म लिया है? कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने के नोट में कौन सी चिप है? नहीं पूछा जाएगा ना। जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है और उसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उसलिए शिक्षक परेशान है। आप उनका मुद्दा उठाइए, आपने उठाया है और भी उठाई तब तक जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता। ठीक है, ऐसा मत करिए कि हमारे और आपके बीच में द्वंद्व बन जाए, बातचीत बनी रहे, संवाद बना रहे। ठीक है, कि कभी किसी बहुत बड़े शायर ने कहा भी है कि कम से कम इतना तो बचाव रखना चाहिए, इतनी इज्जत रखनी चाहिए कि जब भी कभी दुश्मनी के बाद दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा पत्रकारिता का सम्मान करते हैं क्योंकि सच्चाई के लिए वो काम करता है। शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए, साथ में छात्रों का भी सम्मान होना चाहिए। बहस किसी व्यक्ति की नहीं, शिक्षा के सम्मान की है और उसके लिए लड़ाई जरूरी है। आप अपने काम के लिए आगे बढ़िए, हम अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप भी ना करे, लेकिन कोई निरंकुश भी ना हो, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आते हैं जो पूरी बात इसमें कही गई और उसका जवाब देना है। सबसे पहले कहा गया कि जो टीचर्स हैं उन्हें कौड़ी का ज्ञान नहीं। ये बताइएगा, इतने सारे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो यही टीचर्स के पढ़ाने से हो रहे हैं। और कौड़ी का ज्ञान नहीं से क्या मतलब है? आपके उस डिबेट में मैंने देखा, आपने कहा भी कि जो टीचर्स हैं वो एपिटोम ऑफ नॉलेज बने हुए हैं। ठीक है, वो खुद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये बताइए, जो टीचर है वो एक ह्यूमन है, कोई एआई एजेंट नहीं है या कोई गूगल नहीं है। वो क्या जो चीजें पूछ देंगे वो बता देंगे? मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं, क्या आपसे कभी भी कोई भी न्यूज पूछ लीजिए, आप उसका पूरा डिटेल बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी। आपको उस न्यूज के बारे में रिसर्च करनी होगी। ठीक है, उस पर होमवर्क करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, फ्रेमिंग करनी होगी, ग्राफिक्स डिजाइन होगा, उसकी स्क्रिप्ट तैयार होगी, उसके विजुअल्स बनेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बनेगा, तब जाकर के आप बोलेंगे। टीचर ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़ा रहा उसके दिमाग में एकदम भरा हुआ है, उसके दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, गलत हो जाती हैं, भूल जाता है वो, या नहीं भी बनता है। जिस समय वो पढ़ा रहा है उस समय देखिए वो कैसा पढ़ा रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई हिस्ट्री का टीचर हो, आप उससे पूछ ले अकबर के जूते का साइज बताओ, क्योंकि आप हिस्ट्री के टीचर हो। रेलेवेंस नहीं है ना, मतलब नहीं है, और उसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता हो काम की चीज भी वो ना बता पाए, पढ़ाया तो है, दिमाग से निकल गई। ह्यूमन नेचर है भूलने का। अगर भूलने वाला नेचर प्रकृति ने ह्यूमन को नहीं दिया होता तो हमेशा वो परेशान रहता, पागल हो जाता, इतनी सारी चीजें उसे याद रखी रहती। तो दिमाग बहुत सारी चीजों को फ्लश आउट करता रहता है, उसमें जो चीज हम नहीं रिवाइज करते वो भूल जाते हैं। मैं आज कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 10 दिन रिवाइज नहीं करूंगा, दिमाग से निकल जाएगा। आप पूछेंगे मुझसे नहीं बनेगा, तो क्या मैं जीरो टीचर हो गया, बकवास टीचर हो गया? नहीं। कोई डॉक्टर है या कोई वकील है, वो हमेशा चीजों को याद नहीं रखते। जैसे मान लो कोई वकील है, वो एलएलबी किया, ठीक है, उसके बाद से कोर्ट में अपनी पैरवी सारी चीजें कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी उसके साथ होता है, कोई केस आया तो कोई धारा भूल गया, सीआरपीसी, आईपीसी या कोई भी धाराएं हो गई, वो सब भूल जाता है। तो क्या वो बुरा वकील हो गया? जो एक्टर एक्टिंग करते हैं वो डायलॉग भूल जाते हैं, तो क्या बुरे एक्टर्स हो गए? आप कई बार कई चीजें गलत बोल देती हैं, डेट गलत बता देती है, गलत पढ़ देती है, फैक्ट गलत बता देती हैं, या किसी न्यूज के बारे में आपको नहीं पता होता है, तो क्या आप गलत पत्रकार हो गई? नहीं। ठीक है, तो कौड़ी का ज्ञान ऐसा नहीं बोल सकती आप। ठीक है, फिर आपने कहा कोचिंग माफिया। कैसे हो गए भाई कोचिंग माफिया? हो सकता हो किसी को आपने देखा हो ऐसा करते, तो अगर आपने देखा है तो प्रॉपर उसका नाम लीजिए। आपके पास अगर ऑथेंटिक डेटा है, सबूत हैं, गवाह हैं, तो आप उस कोचिंग का, उस टीचर का नाम लीजिए कि वो कोचिंग माफिया है। आपने तो पूरे टीचर कम्युनिटी को टारगेट कर दिया, पूरे टीचर कम्युनिटी को कोचिंग माफिया बोल दिया। नहीं कहना चाहिए ना। अब मान लीजिए आज तक चैनल से या किसी चैनल से कोई गलती हो जाती है, तो क्या मैं बोलूंगा सारा चैनल ही गलत है? या मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, तो क्या मैं बोलूंगा पूरे जो पत्रकार है वो गलत है? किसी डॉक्टर से कोई गलत इलाज हो गया, तो क्या मैं बोलूंगा सारे डॉक्टर गलत है? ऐसा नहीं होता ना। वो पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर संस्था खराब हो सकती है, पूरा का पूरा कम्युनिटी खराब नहीं हो सकती है।
ठीक है। अगला आपने कहा लुटेरा, कैसे लुटेरा हो गए भाई? आप जाइए जितने भी बड़े टीचर्स हैं उनके ऐप पे चले जाइए, 99 रुपए से लेकर के 1 लाख तक के कोर्स हैं, जिसको जो समझ में आए वो ले। वही सारे चैनल यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाए हुए हैं। अंतर क्या है मैडम ऐप में और उसमें, यूट्यूब पर पढ़ाने में? यूट्यूब में बच्चे को हर कंटेंट खुद से ढूंढना पड़ता है, और जब ऐप में देते हैं तो प्रॉपर सिस्टम में सारी चीजें होती हैं, उसे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, उसका टाइम बचता है। इसलिए ऐप पर थोड़ा पैसा लिया जाता है, यूट्यूब पर नहीं लिया जाता है। कितना ले रहे हैं बता तो रहे हैं, 99 रुपए पर भी लिया गया कोर्स। आप एसएससी का कोर्स देखिए, बड़े बड़े चैनल पर चले जाइए। हमारा छोटा सा कोचिंग संस्थान है, हम यूट्यूब पर एमपी कांस्टेबल का बैच फ्री में दे रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इसका पैसा ले रहे होंगे, 1000 रुपए ले रहे होंगे, कुछ 5000 ले रहे होंगे, कुछ 10,000 रुपए ले रहे होंगे, लेते हैं, और क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, आप उतने बड़े चैनल पे जुड़ी हुई हैं तो क्या सेवा के लिए जुड़ी हुई हैं? आप लाखों रुपए पेमेंट पाती हैं तो उसी लिए काम कर रही हैं ना। डॉक्टर भी पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन अच्छा काम करता है, हर कोई काम करता है। ठीक है, तो लुटेरा क्यों कह रही हैं आप, ये बताइए। फ्री में पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले। ठीक है, आगे सेलिब्रिटी और स्टार टीचर भी कहा। ये बताइए आपके मन में क्या है, आप क्या सोचती है टीचर के बारे में, कि वो गरीब ही रहे? टीचर है मतलब गरीब रहे, डॉक्टर अमीर रहे, पत्रकार अमीर रहे, लॉयर्स अमीर रहे, ठीक है, ये सारे लोग अमीर रहे, लेकिन टीचर जो है वो यहां तक पैंट पहने, सड़ी हुई बेल्ट लगा करके, उसके मोजे फटे हुए हों, छाता लिया रहे, बगल में झोला टांगा रहे, पसीने से तरबतर हो, और 200, 500, 1400, 1500, 1600 पेमेंट पाए, गरीब रहे, तभी वो टीचर है भाई। सबको स्टार बने, जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है वो स्टार है, कोई पत्रकार अच्छी पत्रकारिता कर रहा है वो स्टार पत्रकार है, कोई जेठमलानी कपिल सिब्बल टाइप का वकील है वो भी स्टार वकील है, ठीक है, कोई पुलिस वाला वो स्टार पुलिस वाला है, कोई सिंगर वो स्टार सिंगर है, कोई डांसर वो स्टार डांसर है। बस टीचर जो है वो सेलिब्रिटी स्टार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बनेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से पढ़ाएगा, वो भी स्टार टीचर बनेगा, वो भी सेलिब्रिटी बनेगा। नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जो काम धाम करते हैं, रील बनाते हैं, वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जो अंधा ज्ञान दे रहे हैं बाबा मौलवी मौलाना, वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जो पत्रकार पत्रकारिता के नाम पे गलत बयानी करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, वो सेलिब्रिटी पत्रकार बन सकते हैं। जो डांसर सेलिब्रिटी डांसर बन सकते हैं, जो सिंगर और सेलिब्रिटी सिंगर बन सकते हैं। बस टीचर सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बनेगा। अब वो प्राचीन काल का टीचर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठ करके आधे नंगे बदन सूखी रोटी खा करके छाता लेकर के पढ़ाई करता था। नहीं, टीचर भी स्टार बनेगा, टीचर भी सेलिब्रिटी बनेगा, और आपको स्वीकारना होगा। आपको बुरा लग रहा है कि टीचर सेलिब्रिटी कैसे बन रहे हैं, बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, मेहनत करेंगे, और आपसे ज्यादा सैलरी भी लेंगे। टीचर मतलब गरीब ही रहेगा, टीचर का मतलब कोई नौकरी, टीचर मतलब नौकरी नहीं, टीचर मतलब गाली। आप ही को बनाया है टीचर ने, ये पूरा समाज टीचर का क्रिएशन है। पढ़ा तो होगा ना बचपन में, गुरु ब्रह्मा दोनों खड़े हों तो किसके पैर छूने चाहिए, सिखाया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा छिछले यूट्यूबर्स, उनको बोल लेती, जो आजकल के कॉमेडियन बने हुए हैं, रोस्टर्स बने हुए हैं, जो गालियां देते हैं कंटेंट के नाम पर, उन्हें बोले छिछले यूट्यूबर्स। जो कलर पर, जो बॉडी शेमिंग, ठीक है, जो गलत गंदी से गंदी गालियां देते, उनके बारे में बात करती कि ये छिछले यूट्यूबर्स हैं। जो पढ़ा रहा है, जो पॉलिटी पढ़ा रहा है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा है, जो प्रेसिडेंट के पावर पढ़ा रहा है, जो आरबीआई के बारे में पढ़ा रहा है, जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहा है, वो छिछला यूट्यूबर हो गया। कुछ तो कहीं तो थोड़ी बहुत इंसानियत और शर्म बची होगी। उसके हिसाब से देखिए आप क्या कह रहे हैं, कौन है छिछला यूट्यूबर। ठीक है, फिर आपने कहा दुकान चलाते हैं। दुकान क्या चला रहे हैं? इस हिसाब से तो आपकी दुकान फिर बड़ी है। कैसी दुकानें चला रहे हैं? हम पीडीएफ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोर्स दे रहे हैं 99 रुपए में, 50 रुपए में फ्री में दे रहे हैं, तो हम दुकान चला रहे हैं। बच्चे पढ़ करके सिलेक्ट हो रहे हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, पीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, एसएससी में हो रहे हैं, रेलवे में हो रहा है, बैंक में हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे वो कमेंट करिएगा, कहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं आप, कौन से चैनल से पढ़ करके, कौन से कोचिंग से पढ़ करके, और कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कम से कम कमेंट में पता चले मैडम को कि हम दुकान नहीं चलाते, हम शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, जहां से शिक्षा मिलती है और जहां से बच्चे पास हो रहे। गरीब बच्चा पढ़ करके पास, इनको ज्यादा तकलीफ इसलिए है कि गरीब बच्चा पढ़ करके अमीर बन रहा है, नौकरी पा रहा है, और एक गरीब टीचर आगे बढ़ रहा है।
इनका स्टार्टअप हम कम कर रहे हैं, क्योंकि गलत न्यूज बताते थे, गलत करंट अफेयर पढ़ाते थे, और हम अच्छा करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो इनका स्टार्टअप तो कम हो ही रहा है। इनको बुरा लगेगा। हम मूवी में आ रहे हैं, हमारे विकास सर देखिए मूवी में आ रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स मूवी पर आ रहे हैं, वेब सीरीज में आ रहे हैं, हमारा स्टार्टअप शुरू हो रहा है, टीचर्स बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं। इनको डर है कुछ टीचर्स न्यूज चैनल भी ना स्टार्ट कर दें। ये जानते हैं कि हमारा काम अच्छा है, जो हम टीचर्स हैं इनको बहुत अच्छे से पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कामयाबी है वो इन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये सारी गंदी बातें कर रहे हैं। फिर कहते हैं मासूम बच्चों को लूटते हैं। ये बताओ, हम 9 महीने 8 महीने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? मतलब उन बच्चों को तुम बुद्धिमान नहीं मानती? कोई बच्चा कब पढ़ाई करता है? ठीक है, बच्चे से अगर छोटा बच्चा तो उसके पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं मासूम है, हम उनको बेवकूफ बना देंगे। और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा मासूम है? केवल आप ही बस होशियार इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी को आप ही घुमा रही हैं, हम तो कुछ जान ही नहीं रहे। वो बच्चा मासूम है, कैसे लूट लिया जाएगा वो बच्चा? थोड़ी बताइएगा। वो बच्चा आपको नहीं देख रहा, आपके चैनल को नहीं देख रहा है। आप बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके शॉर्ट्स पे चले जाइए, उनके वीडियो सेक्शन में चले जाइए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख तक व्यूज हैं। आपके न्यूज चैनल पे नहीं आता इतना। तो बच्चा समझदार इसलिए वो सही जगह चुन रहा है। और एक चीज और मैडम, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो तबका है जो बच्चों को अभी भी सही रास्ते पर रखा हुआ है। नहीं तो जितना जैसा काम हो रहा है और जैसा आप लोगों की पत्रकारिता है, बच्चों के मन में बहुत द्वेष, बहुत रोष, बहुत गुस्सा है। हम कुकर की सीटी की तरह काम कर रहे हैं। जब भी प्रेशर बनता है तो बच्चे हमारे पास आते हैं, पढ़ करके नौकरी पा करके उस प्रेशर को कम करते हैं। हम केवल हट जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था की जो असल चेहरा है वो बाहर आ जाएगा। क्यों हमारी जरूरत पड़ी? अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती, अगर कोचिंग और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अच्छी पढ़ाई होती तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा स्कूल से ज्यादा हम पर भरोसा कर रहा है। क्यों कर रहा है? सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए जा करके, आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। कॉलेज की हालत देखिए, क्लासेस नहीं लगती, प्रोफेसर गायब रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। सब हम पर भरोसा करते हैं कि कोचिंग वाले पढ़ाएंगे। और भाई हम 100 रुपए भी फीस लेते हैं और 1 लाख रुपए भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब टीचर बढ़ रहा होता है तो उसकी टीम बढ़ती है, वो जो पढ़ा उसका इंटरनेट चार्ज बढ़ता है, रेंट देना होता है, कैमरे के चार्ज होते हैं, बोर्ड के चार्जेस होते हैं, बिजली बिल होते हैं, 12 15 20 50 लोगों की टीम होती है जैसे आपके यहाँ होती है। आपकी पहले सैलरी कम होगी और जो खर्च आते होंगे स्टूडियो के वो भी कम आते होंगे, अभी और ज्यादा आ रहे हैं, आगे और ज्यादा आएंगे। वैसे ही जो बड़े कोचिंग्स होते हैं उनका भी खर्च ज्यादा होता है तो फीस ज्यादा ली जाती है। अब उनका खर्च 1 लाख रुपए महीने का जा रहा तो वो 200 की फीस पे तो पढ़ा नहीं सकते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं। वो हर तरह का बैच रखे होते हैं वो, कि अगर आपको 200 वाला बैच लेना है वो भी ले लीजिए, अगर आपको वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ना है फ्री में पढ़ लीजिए, ऐप पर आइए तो 200 वाला कोर्स भी है, और ऑफलाइन आइए तो 1 लाख वाला भी कोर्स भी है। हर तबके के लोगों के लिए हमने कोर्स बना करके रखा है। लेकिन एक चीज गलत है कि लूटते हैं, बिल्कुल नहीं लूटते हैं। ठीक है, टीचर भी आगे बढ़ेगा। आपकी जो सोच बनी हुई है कि टीचर गलत है, टीचर गरीब होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा मर्यादित होकर के बोलिए। और मैं चाहूंगा, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप के लिए दिल में वाकई में सम्मान है। क्यों? क्योंकि आपको देख करके जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कि हम भी उस मैम की तरह इस फील्ड में जाएं और कुछ अच्छा करें। आप बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारे पत्रकारों के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, आप रोल मॉडल हैं उनकी। तो अपना एक गरिमा, अपनी डिग्निटी को मत खोइए। ठीक है, वक्त आता है चला जाता है, कभी किसी का वक्त है कभी किसी का वक्त है। ठीक है, याद रखिएगा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगी उतनी दिक्कतें आपको सहनी पड़ेंगी, उतनी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। व्यक्ति का कद जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारियों का कद भी उतना बड़ा होता है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप मुद्दे उठाइए छात्रों के, हम शिक्षकों के, आप हमें ही गालियां देने पर आ गए। हाँ, हो सकते हैं कुछ टीचर गलत होंगे, कुछ संस्थान गलत कर रहे होंगे, कुछ टीचर्स गलत कर रहे होंगे, वाकई में वो कोचिंग माफिया होंगे, वाकई में वो लुटेरे होंगे, तो आप उनके खिलाफ, आपके पास कैमरा है, आवाज उठाइए, बातें उठाइए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, एफआईआर करवाइए, और ऐसे टीचर्स को इस टीचर कम्युनिटी से बाहर करिए। हम खुद आपके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सभी टीचर्स को टारगेट करेंगे तो ऐसा बिल्कुल कतई सही नहीं माना जाएगा।
उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगी। कहने में सुनने में अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उम्मीद करता हूं आपसे भी जो गलती जाने अनजाने में हुई होगी वो आप माफी मांग लेंगे और इस मुद्दे को खत्म करिए। हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कैसा करने दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।